प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 6 साइंस की 10th क्लास की कर रहे हैं। ये वर्कशीट रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण पर आधारित है। इस वर्कशीट में हम उपचयन, अपचयन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का बेटा बाहर निकलना। अभी हमने नाम ये पहली बार सुना, कोई बात नहीं, हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। आपने दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हुई देखी होंगी जो उपचयन और अपचयन का ही उदाहरण है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है। जैसे कि कोयले का हवा में जलना। हमें इतना पता है कि कोयला हवा में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, लेकिन हम इसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ये अभिक्रिया आपकी यहाँ दी हुई है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन मतलब कोयला ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे कि लोहे में हवा और नमी की उपस्थिति में जंग लगना, या तेल और घी का बार बार गर्म कर ठंडा करने पर उसमें से दुर्गंध आना। हमने देखा कि यदि ये सारे के सारे बेटा उपचयन और अपचयन के उदाहरण हैं, इनको हम वैसे पता कर लेते हैं, हाँ ये कुछ हुआ, कुछ रासायनिक परिवर्तन इसमें आया, लेकिन ये उदाहरण किसके हैं? उपचयन और अपचयन। अभी और हमें समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम वर्कशीट आगे बढ़ते जाएंगे। हमने देखा कि यदि सीमित समय के भीतर तेलीय भोजन का उपयोग नहीं किया जाता तो उसका स्वाद खराब हो जाता है और उसमें से गंध आने लगती है। ऐसा होता है जैसे आपने तेल से बनी हुई, घर की बनी हो चाहे मार्केट की बनी हुई हो, उस चीज़ का प्रयोग, उसको आपने ख़त्म नहीं किया जल्दी से, तो क्या होगा, उसके अंदर से बेटा स्मेल आने लग जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण मतलब उपचयन का ही उदाहरण है। इतना ही नहीं, ये खाने के लायक भी नहीं रहते। यह सब तेल और भोजन में मौजूद वसा के उपचयन के कारण होता है। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, उपचयन या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन या रिडक्शन क्या है? तो बात करते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, याद हो गया हमें, उपचयन। इसका मतलब अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रही होगी तो क्या होगा? वो बन जाएगा अपचयन। सिंपल सी बात। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होगा। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कार्बन जुड़ा और मैग्नीशियम अकेला रह गया, उसने ऑक्सीजन उसमें से निकल गया, तो ये हो गया अपचयन। राइट। दूसरा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी वो क्या है? उपचयन है। ऑक्सीजन तो जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको हम कहेंगे वो उपचयन हो रहा है। पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना भी उपचयन का ही उदाहरण है। किसी पदार्थ में, अब अपचयन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, अगर पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहले खाली नाइट्रोजन सोडियम था, अब वो सोडियम के साथ H जुड़ गया। H जुड़ना है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये उपचयन हो रहा है और उपचयित पदार्थ है आपका ये सोडियम। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, अब की बार ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब इसमें होगा अपचयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब वो खाली मैग्नीशियम रह गया, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें हो रहा है अपचयन। मतलब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के योग को हम कहते हैं
अपचयन। आगे बढ़ते हैं। क्या ये दोनों अभिक्रियाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं? मतलब उपचयन और अपचयन दोनों ही किसी अभिक्रिया में इकट्ठा हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले उदाहरण थे ऐसे ही नीचे भी उदाहरण दिया हुआ है एक। वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड लिया और उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया। यहाँ कॉपर ऑक्साइड था बेटा, ओ जुड़ा हुआ था, अब अकेला रह गया Cu। ठीक, ओ हट गया, तो इसमें तो हो रहा है अपचयन, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये हो रहा है आपका अपचयन। जबकि जहाँ पर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन था अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर हो रहा है उपचयन। ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों चीज साथ साथ होती हैं उनको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयित होता है, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलता है तो वो अपचयित होता है। अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब हम बेटा। उपचयन और अपचयन में एक अंतर लिखिए। तो अब हमें दोनों में एक अंतर लिखना है। मुझे जो लगता है सब बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं वो है आपका किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ठीक, इसका उदाहरण सबसे आसान, कार्बन जमा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पहले से ऑक्साइड था उसमें कार्बन जोड़ दिया तो बना मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरण में से पहचानिए कि कौन सा पदार्थ उपचयित है या अपचयित हुआ है। चलिए अब पहचानते हैं इसके अंदर। रेडी, चलिए हमने क्या देखना है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। पहले खाली कार्बन था, अब क्या बन गया, CO2 बन गया। अब कौन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, उपचयन हो रहा है अपचयन हो रहा है, उपचयन। तो ऐसे तीर का निशान लगा के आंसर में आप लिखना अपचयन, सॉरी उपचयन, और उपचयित पदार्थ बताना है तो वो पदार्थ है कार्बन। आंसर आएगा उपचयित पदार्थ। लिखकर सामने मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखना है ये। तो लिखते वक्त हमें ऐसे करना है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आप ऐसे लिखोगे और ये बन रहा है CO2। अब आप ऐसे एरो लगाना, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसका मतलब ये है आपका उपचयन, और उपचयन के बाद यहाँ पर लिखना, ये पूछ रहा है कौन सा पदार्थ है, तो हम पदार्थ का नाम लिखेंगे उपचयित, नीचे लाइन में लिखना पदार्थ। उपचयित पदार्थ है आपका कार्बन। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है H2 प्लस Br2 HBr बना रहा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलकर हाइड्रोब्रोमाइड बना रहे हैं। चलिए अब इसके अंदर चेक करते हैं क्या चीज़ बढ़ी। हमने ये देखा कि Br अकेला था, अब वो बन गया HBr, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब इसमें अपचयन हुआ। और अब आप बताइए अपचयित पदार्थ कौन सा है। बिल्कुल सही, अपचयित पदार्थ का नाम है आपका ब्रोमीन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में है आपका HCl प्लस O2, ये बना रहा है Cl2 और H2O। चलिए HCl था, अब खाली Cl2 रह गया, इसका मतलब H हट गया, और H हटने का मतलब है इसमें हुआ उपचयन। तो उपचयित आपका पदार्थ कौन सा हो गया, HCl। ठीक है, उपचयित पदार्थ लिख के HCl लिख दीजिएगा। दूसरा, इसमें एक चीज़ और हो रही है, पहले ऑक्सीजन अकेला था, अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ गया,
और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब अपचयन हो रहा है। तो अपचयित पदार्थ, दूसरी लाइन में लिखना अपचयित पदार्थ O2। क्लियर? चलिए अगला देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दोबारा से इसमें यही लिख दिया। इसका मतलब इसमें कुछ मिस्टेक थी बेटा, ये मिस प्रिंटिंग है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लो। यहाँ पर जिंक ही आएगा और यहाँ पर CO आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, बीच में प्लस का निशान, ये है ये रिएक्शन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जिंक ऑक्साइड पहले था, अब खाली जिंक रह गया, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब अपचयन हो गया और अपचयित पदार्थ हो गया जिंक ऑक्साइड। कार्बन अकेला था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब यहाँ पर हो गया उपचयन। जब आंसर लिखोगे तो आप ऐसे एरो लगा के, जैसे मैं लिख रही हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, और उपचयित पदार्थ है आपका कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे हम, कार्बन लिखेंगे। क्लियर? जो उल्टे हाथ की तरफ आपका लिखा होता है, लेफ्ट साइड। नीना ने देखा उसकी चांदी के पायल कुछ दिनों में काली पड़ गई। इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ या अपचयन हुआ? बेटा ये क्या है क्वेश्चन? वैसे क्वेश्चन ये है कि चांदी का सामान आप कुछ भी लेते हैं वो काला पड़ जाता है, इसलिए उसको थैली में रखा जाता है। तो ऐसा होता है बेटा, हवा में मौजूद सल्फर से, साथ में इसमें तो ये पूछा है कि उसमें उपचयन होगा या अपचयन होगा, तो उसमें उपचयन होता है। तो चांदी की पायल कुछ दिनों में उपचयित हो जाती है और काली पड़ जाती है। ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से होता है। साथ में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से वो सल्फाइड बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे कि चांदी काली पड़ जाती है। मुझे लगता है आप सबको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर वर्कशीट समझ नहीं आती है या आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।